हरे कृष्णा। एक बार की बात है, एक गांव में एक बहुत मशहूर प्रसिद्ध धनवान माली रहते थे, है ना। बट उनके जीवन में एक परेशानी थी। उनके 3 पुत्र होने के बाद भी वे तीनों पुत्र आलसी थे बचपन से, क्योंकि पिताजी पहले से इतने धनवान थे कि उनको इतना मेहनत करने का आवश्यकता नहीं पड़ता था। तो एक दिन की बात है, उम्र बढ़ने के साथ साथ एक दिन पिताजी अचानक से बीमार पड़ गए। बीमार पड़ने के बाद क्या हुआ कि डॉक्टर ने उनको बता दिया कि उनके अंतिम समय आ गया है, निकट ही है, तो वे अपनी जो इच्छा है उसे अपने घर वालों के साथ शेयर कर लें। तो बच्चे बहुत उदास होकर पिताजी के पास जाते हैं कि पिताजी, हमारी तो माँ भी नहीं है, अब आप भी चले जाएंगे तो हमारा कौन ख्याल रखेगा। तो पिताजी बोले कि बेटा, मैंने आप लोगों के लिए अपने जीवन की जितनी भी जो मेरी संपत्ति है, आप लोगों की सहायता में काम आए, इसलिए मैंने जो हमारा खेत है उसमें गाड़ दिया। आप लोगों को जब वो आवश्यकता पड़े, आप तीनों जाइए, उसको निकालिए और जो दुकान है, जो मार्केट है, उसमें बेच सकते हैं। तो कुछ दिन बीत जाने के बाद, पिताजी की मृत्यु के बीत जाने के बाद, बच्चों को एहसास होता है कि ना उनके अब माता है ना पिता है, तो अब उनका ख्याल कौन रखेगा, क्योंकि बचपन से उन्होंने बहुत इजी वे ऑफ लाइफ जी थी, है ना। तो अब क्या होता है कि जैसे ही ये स्मरण करते हैं कि अब सिचुएशन एनालाइज करते हैं कि उनको खाने के लिए कुछ है नहीं और उनका ख्याल रखने के लिए कोई है नहीं, तो एकदम से बड़े बेटे को याद आता है कि जो पिताजी थे, उन्होंने एक अंतिम में बात कही थी कि उन्होंने खेत में कुछ छुपा रखा है, कुछ गाड़ रखा है हमारे ही बेनिफिट के लिए। तो तीनों भाई जाते हैं, खेत की तरफ जाते हैं, बढ़ते हैं और जाके खेत को प्लो करने लगते हैं, खेत को खुदाई करने लगते हैं, है ना। तो खेत वो खोदते हैं तो देखते हैं कि कुछ नहीं मिला। तो उसी समय उनके पिताजी के एक मित्र, बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, वो जा रहे होते हैं उनके खेत के पास से। तो वो देखते हैं बच्चों को, तो बच्चों के पास जाते हैं, बच्चे उन्हें पूरी स्टोरी बताते हैं। तो जो उनके पिताजी के जो मित्र थे, वे बोले कि कोई बात नहीं बेटा, अभी अगर नहीं मिला जो पिताजी आपके लिए काट के गए थे, आप एक काम करिए, आप इसी खेत में बीज डाल दीजिए, है ना, तो इससे खेती हो जाएगी। तो बच्चों को ये बात बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि हाँ, हमारी मेहनत वेस्ट नहीं जाएगी। जो उन्होंने खुदाई की हुई थी खेत में, उसमें बीज डाल दिए और कुछ ही दिनों में वो बीज अंकुरित होके आगे बढ़ने लगे। तो वो देख के सब भाई सब खड़े हुए थे आपस में साथ में। उनको एकदम से एहसास हुआ कि असली यही खजाना था जो पिताजी हमारे लिए छोड़ के गए थे, जिसे वो बेचने की बात कर रहे थे, जिससे वे अपना जीवन संचालन कर सके। बट आप देखेंगे कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में भी यही सेम सिचुएशन होता है। हमारी लाइफ में भी जब तक अंत समय या जो कठिन समय नहीं आ जाता, जैसे इस केस में उनके पिताजी का देहांत हो गया, हमारी लाइफ में जब तक एग्ज़ाम पास में नहीं आ जाता है ना, जब तक प्रोजेक्ट की डेडलाइन सामने नहीं आ जाती है ना, या राइटअप कुछ लिख रहे हैं हम, उसकी डेडलाइन सामने नहीं आ जाती, हमारे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस की, जॉब इंटरव्यूज़ की डेडलाइन सामने नहीं आ जाती, हम तब तक प्रिपरेशन नहीं करना चालू करते हैं। ऑल्दो हम सब जानते हैं कि उस कार्य को करने की कितनी इंपॉर्टेंस है, पर फिर भी हम अपने जीवन में वो नहीं कर पाते। ये जो एक्शन है हमारा, है ना, टास्क को हम बार बार आगे शिफ्ट कर देते हैं फ्यूचर के लिए, इसको बोलते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन, है ना। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि कैसे हम प्रोक्रेस्टिनेशन को ओवरकम कर सकेंगे। 4 चीज़ें हम टिप्स हैं, उस पर आज फोकस करेंगे। मेरा नाम दीपांशु बजाज है। हरे कृष्णा। तो जो पहली चीज़ है उसका नाम है इमीडिएट रिवॉर्ड्स। इमीडिएट रिवॉर्ड्स का मतलब है टेम्पटेशन बंडलिंग, है ना। तो ये बिहेवियरल इकोनॉमिक्स का टर्म है। इसका मतलब ये है कि ऐसी चीज़ जो आपको करने में अच्छी लगती है ना, उसको आप मिक्स कर दीजिए ऐसी चीज़ के साथ जिसके लिए आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको पॉडकास्ट सुनना अच्छा लगता है ना, आपको एक पर्टिकुलर रेस्टोरेंट में खाना पसंद है ना, तो आप इसको कैसे अपनी प्रोक्रेस्टिनेशन की हैबिट से मिक्स कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक्सरसाइज करना पसंद नहीं है, इतना अच्छा मन नहीं करता, बट आपको पॉडकास्ट सुनना बहुत अच्छा लगता है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी वॉकिंग और जो पॉडकास्ट सुनना है, उन दोनों एक्टिविटीज़ को एक साथ ही करें। तो इस वजह से क्या होता है, आप पॉडकास्ट सुनने के बहाने आप एक्सरसाइज करने निकल गए या वॉक के लिए निकल गए, है ना। दूसरा, जैसे एग्जांपल हमने लिया था कि हम एक पर्टिकुलर रेस्टोरेंट में खाना अच्छा लगता है हमें, तो हम उसी रेस्टोरेंट में हमारी ऑफिस की मीटिंग्स, एक पर्टिकुलर जो मीटिंग्स है जिसको हम अवॉइड करते हैं या नेग्लेक्ट करते हैं या पुश ऑफ करते हैं, उसको क्लब कर दें, है ना। तो जो एक्टिविटीज़ का जो नेचर है वो कई बार कुछ हार्मफुल एक्टिविटीज़ भी हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सोशल मीडिया पे आप अगर अननेसेसरीली टाइम व्यतीत कर रहे हैं,
तो उस समय आप ये कर सकते हैं कि आप जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उसके साथ आप सोशल मीडिया को भी मिक्स कर सकते हैं, क्योंकि आप जब पढ़ाई करते हैं तो जनरली ये देखा जाता है कि हम लोगों का टाइम स्पैन जो अटेंशन फोकस का है, ज़्यादा देर हम नहीं मेंटेन कर पाते हैं या हम जल्दी बोर हो जाते हैं, है ना। तो अब हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक ढूंढते हैं उस टाइम पे। तो आप ब्रेक के तौर पे आप बीच में थोड़ा टाइम सोशल मीडिया है ना यूज़ कर सकते हैं, और इमीडिएटली उसके बाद आगे नेक्स्ट आप थोड़ी देर के बाद वापस काम करना चालू कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है मेक फ्यूचर कॉन्सिक्वेंस मोर इमीडिएट। होता है क्या ना कि हमें दिक्कत ये होता है कि जैसे हमें पता है कि कॉलेज में प्रोजेक्ट सबमिट करना है या एक एग्ज़ाम आने वाला है, तो हमें पता है कि वो फ्यूचर में आएगा, है ना। 1 महीने बाद या 1 हफ्ते बाद का प्रोजेक्ट का डेट है, 1 महीने बाद या 2 महीने बाद एग्ज़ाम है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग रिलैक्स जोन में रहते हैं कि ठीक है उस टाइम पे देखेंगे, बाद में निपटेंगे, है ना। क्योंकि हमें जो उसका अगर नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस है जो हमें बाद में जाके ड्राइव करता है उस टास्क को जल्दी खत्म करने के लिए, जैसे प्रोजेक्ट को आप देखें, आप एक्सपीरियंस किए होंगे, आप जब प्रोजेक्ट का डेडलाइन अगले दिन का है और आप इमीडिएटली रात को काम करते हैं तो आप बहुत जल्दी जल्दी काम करते हैं, है ना। तब आप फोन बिल्कुल अवॉइड कर देते हैं, है ना। तो सेम जो ये कॉन्सिक्वेंस है जो आपको लगता है, क्योंकि अगर आप नहीं सबमिट करेंगे प्रोजेक्ट तो आपको कल टीचर डांटेगी या फिर आपके मार्क्स कट जाएंगे या तो कुछ इसी प्रकार के जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, अगर हम इनको अपने लाइफ में पहले ही इन्वाइट कर लें, पहले ही इम्बाइब कर लें, है ना, तो ऐसे एक्टिविटीज़ हमारे लिए एक ड्राइविंग फोर्स हो जाता है उस कार्य को करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप जिम जाते हैं, है ना, और जिम आपसे रेगुलर आप प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे जिम जाना, है ना। तो अगर आप अकेले करेंगे तो आपको लगेगा कि यार मैंने अगर 1 दिन मिस कर दिया, 2 दिन मिस कर दिया, किसी को क्या पता चल रहा है। तो 1-2 दिन मिस करने से कुछ दिक्कत नहीं है, बट दिक्कत आ जाती है कि जब ये 1-2 दिन मिस करना आपका एक रेगुलर हैबिट बन जाता है ओवर अ लॉन्ग वीकेंड, है ना, तो आप लेजी हो जाते हैं, है ना। तो इसलिए आप क्या करिए, आप एक पार्टनर अप कर लीजिए अपने फ्रेंड के साथ, है ना, कि आप दोनों साथ जाएं, है ना, और कि आज हम दोनों साथ जाएंगे जिम। तो जिस दिन आप नहीं पहुंचते तो ऑब्वियसली वो दोस्त पूछेगा कि आप आए क्यों नहीं, आप आलसी हो गए। तो आपको अपने आप को बचाने के लिए आप you'll start to work ahead, है ना। थर्ड पॉइंट है हमें प्रिकॉशन लेना चाहिए अपनी बैड हैबिट से। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर आपके फ़ोन में कोई गेमिंग ऐप्स है या सोशल मीडिया ऐप्स है जिसपे आप अननेसेसरीली टाइम वेस्ट कर रहे हैं, है ना, तो ऐसी ऐप्स से आप अपने आप को दूर रखिए। कहने का मतलब उनको डिलीट कर दीजिए अपने मोबाइल से उस सर्टेन पीरियड के लिए जब आपका एग्जाम है। अगर आपके पास वो ऐप ही नहीं है ना, अगर आपने उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया है आपको, या फिर आपने उसे ब्लॉक कर दिया है आपको अपने, जैसे कंप्यूटर्स में आप ब्लॉक कर सकते हैं कुछ गेम्स को, है ना। तो जब आपके पास ऑप्शन नहीं रहेगा तो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा अपनी उस हैबिट को कंट्रोल करने के लिए। अब सुनने में लग रहा है कि फर्स्ट और थर्ड पॉइंट जो एग्जाम्पल लिए थे वो थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिया था कि अगर आपको सोशल मीडिया का यूज़ करने का बैड हैबिट है ना, तो उसको आप कंबाइन कर सकते हैं अपनी जो नई हैबिट्स, जैसे पढ़ाई को आप रेगुलर करना चाहते हैं उसके साथ, है ना। बट यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि सेम जो सोशल मीडिया ऐप्स है आप उसको डिलीट कर दीजिए। कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी कोई गुड हैबिट्स हैं और आप उनको ऐड कर रहे हैं, जो एक्टिविटीज़ जो आप प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हैं, देन इट इज़ वेरी नाइस। बट अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है कि कोई बैड हैबिट है, कोई बैड एक्टिविटीज़ है जो आप कर रहे हैं, आप उसको अगर ज्वाइन कर रहे हैं अपने प्रोक्रास्टिनेटिंग वाली एक्टिविटी के साथ, तो ऐसी सिचुएशंस में प्रिंसिपल ये है कि हमें ऐसी बैड जो एक्टिविटीज़ है जैसे जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं उनको कम से कम यूटिलाइज करना चाहिए। तो फोर्थ पॉइंट है जो भी आपका जो अल्टीमेट गोल है ना, उसको स्मॉल गोल्स में ब्रेक करने का। फॉर एग्जाम्पल आपका जैसे एग्जाम आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं कि जो आपका जो सिलेबस है उसको आप डिवाइड कर सकते हैं कि आप 1 मंथ के अंदर आप अपना सिलेबस कवर अप एक बार रिवाइज कर लेंगे, और सिलेबस को रिवाइज करने के लिए आप देन फिर फर्दर ये मंथ वाइज आपका एक प्लान हो गया, है ना। देन उसके बाद यू कैन प्लान फॉर वीक वाइज के फर्स्ट 2 वीक्स में, इन 4 वीक्स में मेरा इतने ये सिलेबस कवर अप हो जाने चाहिए। देन फर्स्ट वीक क्या आप अगर एनालाइज करेंगे, फर्स्ट वीक में अगर आपका टारगेट है कि मेरे 5 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाए या 7 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाए, तो आप फर्दर इन डेप्थ और इन डेज में जा सकते हैं, प्लान कर सकते हैं कि आपका एक दिन के अंदर कितने चैप्टर्स कंप्लीट हो जाने चाहिए, है ना। तो ये सब आप अपनी प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। सेम वैसे प्रिंसिपल आपके प्रोजेक्ट्स के लिए, जो आपके लिए जो प्रेजेंटेशन डेडलाइंस है ऑफिस में, सेम वैसे रहता है। तो जो सेम चीज़ है भगवान भगवद गीता में कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 37 में, दैट विच इन द बिगिनिंग मे बी जस्ट लाइक पॉइजन एंड विच इन द एंड मे बी जस्ट लाइक नेक्टर एंड विच अवेकन्स वन to self-realization is said to be the happiness in the mode of goodness। इसमें ध्यान देखते हैं कुछ चीज़ों पे। भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि कुछ एक्टिविटीज़ हैं हमारी लाइफ में जो स्टार्टिंग में बहुत
पॉइजनस लाइक होती है, पॉइजनस लगती है ना, कि हमारे अच्छा बिल्कुल नहीं करने को इसको हम क्यों ज़बरदस्ती अपने आप को पुश कर रहे हैं, है ना। और बट वही एक्टिविटीज़, जैसे स्टूडेंट को स्टडी पसंद नहीं है, बट वही एक्टिविटीज़ उसको बाद में फ्रूटफुल लगने लगती है, जैसे वो नॉलेज गेन करता है, उसे अपनी लाइफ में उतारने लगता है ना। तो सेम वो चीज़ उसे फ्रूटफुल लगने लगता है बाद में, कि हाँ मैंने जितना मेहनत किया, जो ट्रबल जो मैंने लिया, वही मुझे बाद में अब हेल्प कर रहा है। तो आप देखेंगे जो सक्सेसफुल पीपल हैं लाइफ में, उनके लाइफ में स्टार्टिंग में बहुत स्ट्रगल रहता है, वो इसी स्ट्रगल को कंटिन्यू, डिसिप्लिन को अपने कंटिन्यू मेंटेन करते हैं, खासकर डिसिप्लिन को मेंटेन करते हैं, ताकि बाद में उनको वही डिसिप्लिन बाद में पे ऑफ करता है। और सेम आगे भगवान इसको बता रहे हैं कि इट हेल्प्स वन टू अवेकन टू सेल्फ रियलाइजेशन। तो यही चीज़ें आपको अपनी खूबियाँ, आपके अपने बारे में, नेचर के बारे में, आपकी कैपेबिलिटीज़ के बारे में, हु यू आर, उसके बारे में आपको हेल्प करेगा जानने में, एक बेटर पर्सन बनने में। एंड द हैप्पीनेस अटेन्ड इज इन मोड ऑफ गुडनेस। तो ये जो गुडनेस है, मोड ऑफ गुडनेस, वो क्या है? बेसिकली एक्टिविटीज़ होती है जैसे प्लानिंग करना, सोचना, मनन करना किसी चीज़ के ऊपर, उसके ऊपर ध्यान करना, कुछ लिखना। तो ये जो ये सतोगुण के कार्य होते हैं, तो इसमें आपका ज़्यादा फोकस लगता है ना, आपको ज़्यादा इसमें मेहनत करना पड़ता है। तो ये इस टाइप की एक्टिविटीज़ है, भगवद गीता में अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज़, फ्रूट्स और अलग अलग बताया गया डिस्क्रिप्शन में। तो आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर सेंडिंग योर फीडबैक्स। अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग आपको कोई चैलेंज आ रहा है, आप या कोई फीडबैक देना चाहते हैं, या आप कोई सजेशन देना चाहते हैं कि हम किसी नए टॉपिक पे काम करें, तो प्लीज़ आप लोग अपना सजेशन दीजिएगा। आप लोग व्हाट्सएप ज़रूर करिएगा, आप मेरा मैसेज इस ग्रुप में अवेलेबल है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।